चलो अच्छी बात है। देखिए सबको ये फॉर्मूला पता होगा मेरे ख्याल से, जो बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू पता होगा सबको, है ना? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पता कर लेंगे, है ना? देखिए नोट करें, कुछ एक फॉर्मूले हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस्तेमाल कैसे करना है फॉर्मूला? अगर ये इस तरीके से आ जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होगा? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू दो फैक्टरों का मल्टीपल है, यानी इन दो फैक्टरों का मल्टीपल है। अगर इसके डिवाइड में ये आ जाएगा तो बचेगा कितना? ए प्लस बी बराबर में बचेगा ए प्लस बी। और बाई चांस अगर मैं ए प्लस बी को डिवाइड में ले आऊँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में इसे ले आऊँ तो यहाँ क्या बच जाएगा? बी माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बचेगा ए माइनस बी। इन फॉर्मूला डिपेंड क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जीरो पॉइंट टू का होल क्यू प्लस 0.3 का होल क्यू अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, (0.125 माइनस 1.331 अपॉन 0.25 प्लस 0.55 प्लस 1.21। देखिए पहचानना है आपको कि किस फॉर्मूले का प्रारूप बन रहा है, किस फॉर्मूले का ढांचा बन रहा है यहाँ पर, उसी ढांचे के तहत हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, बताए भाई, ओम बताएगा, ओम कुमार। पहले वाले में कौन सा रूप बनना है? ए क्यू प्लस बी क्यू, कौन सा बनना है? अपॉन में ये आ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि पहले वाला रूप ही बनना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, समझना है पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, है ना? और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझोगे तो हो सकता है गलती ना हो। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम करना कुछ है और कर कुछ जाते हैं, ठीक है ना? उस चीज़ पर विशेष ध्यान रखना है। तो क्या बना? ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा? ए प्लस बी। तो ए किसको इंडिकेट कर रहा है? 0.2 को। ए इंडिकेट कर रहा है 0.2 को और बी कितना हो गया? 0. यही आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे में अब इसमें देखो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा।
क्योंकि बना हुआ तो है नहीं, वहाँ तो बना हुआ था और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। है तो वही रूप ए क्यू माइनस बी क्यू दूसरे वाले फॉर्मेट का, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस हमें ये देखना है कि ये किसका क्यू बनेगा। बताओ ज़रा, ये किसका क्यू बनेगा? ये बनेगा 0.5 का क्यू, 0.5 क्यू बनेगा ये। और ये किसका बनेगा? 1.1 का क्यू। ध्यान रखिए, एक पॉइंट की 3 घात लगाओगे तो 3 पॉइंट बन जाएंगे। एक पॉइंट की 3 घात बनाओगे, 3 घात कितना बन जाएगा? 3 पॉइंट बन जाएंगे। या 3 पॉइंट का घनमूल लेंगे तो 1 पॉइंट रह जाएगा। बताया था मैंने आपको, किसी संख्या का घन करने पर दशमलव के स्थान 3 गुने हो जाते हैं और घनमूल लेने पर दशमलव के स्थान तिहाई रह जाते हैं। वर्ग करने पर दशमलव के स्थान 2 गुने हो जाते हैं और वर्गमूल लेने पर दशमलव के स्थान आधे रह जाते हैं। किसी संख्या में 4 दशमलव के स्थान हैं और वर्गमूल लेंगे तो कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। किसी संख्या में 4 दशमलव के स्थान हैं, उसके वर्ग में कितने हो जाएंगे? वर्ग में 8 हो जाएंगे, है ना। वर्ग कर लेंगे तो पॉइंट के स्थान डबल, वर्गमूल लेंगे पॉइंट के स्थान आधे, घन करेंगे दशमलव के स्थान 3 गुने घन करने पर और घनमूल लेंगे तो तिहाई। ठीक है, तो अब मालूम पड़ेगा मुझे 0.5 का क्यू बनना है, क्योंकि इसमें 3 प्लेस थे पॉइंट के, 3 बन जाएंगे। 1 पॉइंट है इसमें, यहाँ 3 पॉइंट है। अपॉन में 0.5 का स्क्वायर है कि नहीं? देखो, माइनस प्लस है 0.5 इंटू ये किसका बनेगा? 1.1 और प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब ये ए किसको इंडिकेट कर रहा है? हर केस 0.5 को, 0.5 को इंडिकेट कर रहा है। और बी किसको इंडिकेट कर रहा है? माइनस आएगा बीच में, प्लस आएगा, माइनस आएगा। 1.1 घटा दो तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? माइनस का 0.6 फटा। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट टाइप है वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसमें वर्गमूल भी दिख रहा है तुम्हें और घनमूल भी दिख रहा है। यहाँ पर ये घनमूल का चिन्ह है। पहले क्या है? घनमूल और उसके अंदर वर्गमूल। इसमें पहले घनमूल, उसके अंदर वर्गमूल। यहाँ पर पहले वर्गमूल है, देखो पहले वर्गमूल है, फिर उसके बाद घनमूल है। पहले वर्गमूल है, उसके अंदर घनमूल है। ठीक है ना। जिस पर 3 करनी घात लगी हो वो घनमूल होता है। जिस पर करनी घात 2 लगी हो या कुछ भी नहीं लगा हो, क्या होता है? वर्गमूल माना जाएगा। और घनमूल के लिए 3 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है करनी घात में, वो क्या होगा? घनमूल। अच्छा, पहले क्या सॉल्व करते हैं नियम के मुताबिक? नियम ये कहता है पहले आप अंदर की संख्या को सॉल्व करोगे, है ना। जो सबसे इनर मोस्ट होगी, बिल्कुल सबसे अंदर होगी, उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इस वाले क्वेश्चन से में देखा जाए तो घनमूल के अंदर वर्गमूल है या वर्गमूल के अंदर घनमूल है? घनमूल के अंदर वर्गमूल है, तो पहले कौन सॉल्व होगा? वर्गमूल सॉल्व होगा पहले। ठीक है, पहले वर्गमूल सॉल्व होगा और जो इसका आंसर निकल करके आएगा उसके बाद में फिर आपको घनमूल सॉल्व करना है। ठीक है ना। चाहे तो दोनों को एक बार में ही सॉल्व कर लें, यानी दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें। वो मूल को सॉल्व कर रहा हूँ, बताना होगा। क्या कह सकते हैं भाई? पॉइंट के प्लेस कितने हैं? 6। तो 6 पॉइंट के प्लेस का वर्गमूल 3 पॉइंट के प्लेस में जाएगा, आधे हो जाएंगे ना। तो 3 पॉइंट के प्लेस में लगाओ भाई। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 ना, वर्गमूल 8 होता है। 64 का वर्गमूल होता है 8। और पॉइंट कितने बनाने हैं मुझे? 3 बनाने हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वर्गमूल में दशमलव के स्थान आधे रह जाएंगे। संख्या का वर्गमूल निकालो, दशमलव के स्थानों का वर्गमूल निकालो, है ना। दशमलव के स्थानों का वर्गमूल कितना आ गया? 3 स्थान। 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, क्लियर है ये बात? नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में? आ गई, ठीक है। अब निकालो घनमूल। घनमूल क्या करेंगे? 8 का निकालो, घनमूल कितना आ गया? 2 आ गया। 3 स्थान हैं, क्या कितने रह जाएंगे स्थान? तिहाई कर देंगे, 1 रह जाएगा। 1 लगा दो यहाँ पर, यही आंसर है। आ गया समझ में? दूसरा देखिए भाई, पहले करेंगे क्या?
वर्गमूल निकालेंगे पहले इसका। 729 का वर्गमूल बोलो 27 होता है। दशमलव के कितने स्थान आने? 3 और 3 6 में से आधे कर देंगे, 3 रह गए, तो 3 स्थान बना दो भाई, बन गए 3 स्थान। अच्छा अब क्या करना है मुझे? अब निकालना है घनमूल। 27 का घनमूल 3 होता है। दशमलव के स्थान तिहाई कर दो, 1 रह गया, यही आंसर है। अब इसको देखो, पहले क्या करना पड़ेगा? अंदर क्या है? घनमूल है, पहले निकालना पड़ेगा घनमूल। भाई घनमूल कैसे निकालते हैं खूब तुम्हें पता है, मैं तरीका तुमको बता दिया है। लास्ट के 3 अंक अलग से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैसे निकालोगे? 26, 21, 44 का घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इस संख्या के घनमूल में कितने स्थान होंगे। तो जितने 3 3 के पेयर बनते हैं ना, ये अंक होते हैं वर्गमूल में इसके में, तो लास्ट के 3 अंकों से निकालेंगे इकाई का अंक। 4 किस संख्या के घन में आता है? 2 के में कहाँ आता है? 4 के में आता है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64, आ गया 4, तो 4 आएगा भाई पीछे। तो अब बताओ 262 262 किस संख्या के घन से जस्ट बड़ा है? 6 का होता है 216, 6 का क्यू होता है 216, 7 का क्यू कितना होता है? 343। हमें देखना है क्या? 262। इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। अगर 343 होता तो 7 आता, लेकिन 343 से कैसा है? ये छोटा है, तो छोटे के लिए क्या लेंगे हम? 6। कितना आ गया भैया यहाँ पे? 64 आ गया। तो इसका घनमूल कितना आ गया? 64। समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा पॉइंट के कितने स्थान थे? 6। कितने रह जाएंगे घनमूल लेने पर? 2 रह जाएंगे। 2 पॉइंट तो यहीं पर आ गए भाई, आ गए यहीं पर, यहाँ पॉइंट आ गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब तो वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। दशमलव के स्थान क्या हो जाएंगे? आधे। आधे मतलब कितना? 1। यही आंसर है, ठीक है। फटाफट करिए। चलिए इसे और देख लेते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले घनमूल निकालना पड़ेगा। कितने का? 15,625 का निकालना पड़ेगा। जीतू कितना होता है? डायरेक्ट बताओ मुझे। 25 घनमूल होता है, लेकिन दशमलव के स्थान कितने हैं? 6। कितने रह जाएंगे? 2 रह गए भाई, आधे कर दिए, आधे नहीं तिहाई कर दिए। 6 का तिहाई 2 होता है। अब क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5 आ गया, और 2 पॉइंट का 1 पॉइंट रह जाएगा। यही आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए, देखें अंडर रूट के अंदर x की पावर -1 इंटू वाई, अंडर रूट के अंदर y की पावर -1 इंटू जेड, मल्टीप्लाई में है दोनों, मल्टीप्लाई अंडर रूट में z की पावर -1 इंटू एक्स। देखो सभी के सभी रूट के अंदर हैं, है ना, और सबके सब रूट के अंदर हैं, तो मैं चाहूँ तो एक ही रूट में लिख दूँ सबको, कोई दिक्कत? तो सबको एक रूट में लिख दो भाई इनको। x की पावर -1 y इंटू वाई की पावर -1 जेड इंटू जेड की पावर -1 एक्स। कोई दिक्कत? जिसकी पावर माइनस होती है इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिव पावर का मतलब। जैसे x की पावर -1 है, इसको 1/x कह सकते हैं, नहीं कह सकते? तो ऐसे ही जिनकी पावर माइनस की है उनको तो अपॉन में लिख दो, और जिनकी पावर पॉजिटिव में उनको ऊपर रहने दो। तो किसकी पावर भाई? इसकी पावर माइनस की है तो नीचे लिखो उसको, है ना। y ऊपर प्लस का है, y की पावर -1 नीचे लिख दिया, z ऊपर, z की पावर -1 और x। देखो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। कितनी बार? एक बार कटे, और अंडर रूट के अंदर 1 आ गया तो कितना हो गया? वो यही आंसर है, ठीक है। इसको देखिए भाई, इसको तो ओरली कर सकते हैं हम। देखें 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15।
225 का वर्गमूल कितना होता है 15, और 15 जब इसमें जुड़ेंगे 154 में कितने हो गए 169, 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, और 13 जब जोड़ेंगे इसमें 15,612 प्लस 13 25 हो जाएंगे 15,625, ये बन गया आपका 15,625। इसका वर्गमूल कितना होता है 125 होता है, और घनमूल कितना होता है 25 होता है। ध्यान रखना, घनमूल 25 और वर्गमूल 125। फटाफट करिए, इसको देख लो। पहले 49 का वर्गमूल करेंगे, सबसे अंदर वाले का 7 आ गया, 7 जोड़ दो कितने हो गए 29 और 7 36, 36 का वर्गमूल 6 जोड़ दिए 19 में कितने हो गए 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5 जोड़ दिए 11 में 11 और 5 16 का वर्गमूल 4 और 5 9 का वर्गमूल 3 आ गया इसका आंसर पूरे का। ठीक, अच्छा इसको देखो 10,000 का वर्गमूल 100 और 144 कितने हो गए 144 का वर्गमूल 12 जोड़ दें 4 में 12 और 4 16 का वर्गमूल कितना आ गया, यही आंसर है। फटाफट से कर लो भाई। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट परिणाम, √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। इसको हम डायरेक्टली अगर तुम याद कर सकते हो तो 2a प्लस b अपॉन a माइनस b, डायरेक्ट इसका मान निकाल लोगे तुम्हारा आंसर निकल आएगा, है ना। यहाँ जो भी संख्याएं दे रखे हों उस संख्या में डायरेक्ट तुम 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन ब्रैकेट में a माइनस बी का मान निकाल लोगे तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। ऐसा इससे कैसे आया इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए इसका प्रूफ क्या है भाई, हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम है कितना आ जाएगा √a माइनस √b और √a प्लस √b, यही तो आएगा एलसीएम, है ना। जब मैं इसकी डिवाइड करूँगा इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतने बार डिवाइड जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नंबर में करेंगे तो आ जाएगा वही √a प्लस √b का होल स्क्वायर, बीच में प्लस साइन है। अब जब इसकी डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतनी बार डिवाइड जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b, इसी फॉर्मेट में तो हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a इंडिकेट कर रहा है √a को, या ऐसे कह दो √a इंडिकेट कर रहा है a को, जहाँ √a वहाँ इसमें a है ना। तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, a मतलब √a का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस b स्क्वायर यानी √b का स्क्वायर अपॉन में। अच्छा ये क्या बनना है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं इसको, 2 √a का स्क्वायर होता है भाई a, √a का स्क्वायर a, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस b और यहाँ पर a माइनस b, हो गया प्रूफ। ठीक है, एग्जाम्पल एक देखिए इसका, कितना बड़ा काम है इसका, यानी छोटे तीर से बहुत बड़ा शिकार। √ में 7 प्लस √ में 5 अपॉन
अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5 अपॉन अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 कितना आएगा? डायरेक्ट लगा दो 2, ए कितना है 7, बी कितना है अपॉन में ए माइनस बी 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 7 और 5 12। यही आंसर है। समझ गए? फटाफट से करिए भाई। देखिए भाई, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं ये। कैसे करेंगे? लगा लीजिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ये अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है तो हमें अंडर रूट में बनाना पड़ेगा। तो क्या 1 और अंडर रूट में इसको लिखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? भाई 1 को अंडर रूट 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो 1 तो जैसा बाहर वैसा ही अंदर। अंडर रूट में लिख दो 1 को, तब भी कोई फ़र्क नहीं है उस पर। वो 1 अंदर भी है रूट के और 1 ही वो बाहर है, तो इसके अंडर रूट में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको अभी मालूम पड़ने वाला है। देखिए तो लगाओ, ए कितना है भाई हमारा? ए है 3 और बी है कितना 1। तो लगा दो 2a प्लस बी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3 में से 1 गए, 2 बचे, 2 से कट गए 2, कितना आ गया 3 और 1 4। ठीक है, 3 में से 1 गए तो 2, इस 2 से 2 कट जाएंगे, 3 और 1 कितना आ गया 4। चलिए आगे आ जाओ, यहाँ भी लगाओ 2 ब्रैकेट में a प्लस बी 6 प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4। 6 में से 4 गए तो 2, 2 से कट गए 2, कितना आ गया 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रूट a प्लस, ये तो रूट में नहीं है, ये तो रूट में नहीं है। बताओ इसका रूट क्या बनेगा? 2 का रूट क्या बनेगा? 2 को कह सकते हैं अंडर रूट में 4। बोलो, 2 को कह सकते हैं अंडर रूट में 4। तो ये 2 नहीं है बल्कि क्या है? अंडर रूट 4 है। ये बात समझ में आ रही है? कितना है ये? अंडर रूट 4 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7 और b की वैल्यू 4, 2 नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि रूट a प्लस रूट b है, रूट a प्लस रूट b है, तो रूट a 7 और b का मान 4। तो लगा दो 2 7 प्लस 4 अपॉन 7 माइनस 4, कितना आ गया भाई? 2 इंटू 7 और 4 11 बट्टे 7 और 4 गए तो 3, कितना आ गया 11 दूनी 22 बट्टे 3। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर रूट बनाना है, क्योंकि रूट a प्लस रूट b का फॉर्मूला है हमारे पास, a और b का नहीं है बल्कि रूट a रूट b का है। ठीक है, तो ये रूट बनाएंगे तो कितना होगा? 2 का रूट 4 बन जाएगा, रूट 4 इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो डायरेक्ट बनना है रूट में, तो क्या करेंगे 2 8 प्लस 5 अपॉन 8 माइनस 5। 2 इंटू 8 और 5 कितने हो गए 13 बट्टे 8 में से 5 गए तो 3, 13 दूनी 26 बट्टे 3। यही आंसर है। करिए, हो गया? देखें भाई, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b माइनस, इससे पहले वाले में क्या था? प्लस रूट a माइनस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। इसकी ट्रिक ये नहीं होगी, ये पहला वाला लिखा हुआ है, बताऊंगा क्या होगी, अभी प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है ना, इसका लेंगे पहले एलसीएम, कितना आएगा? रूट a माइनस रूट b और रूट a प्लस रूट b। जब इसकी डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट, इतने बार डिवाइड जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना आएगा भाई? रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। ठीक, बीच में माइनस का साइन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर। जैसा कि बराबर में फॉर्मूला लिखा हुआ है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ab। तो 4ab मुझे बताओगे ए कितना है, ए का जगह पे रूट ए है, इसमें ए की जगह कितना है रूट ए। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए ये कितना है, ए रूट ए ही तो है, प्लस बी कितना है रूट बी। तो 4ab बनाना है तो कितना आएगा 4 ए की जगह पे रूट ए, बी की जगह पे रूट बी। बात समझ में आ रही है? तो ये 4ab लिख गया अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी प्लस और एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अंधों को भी दिख रहा है कि ये कितना बन गया 4 रूट ए बी बन गया। कितना बन गया 4 रूट ए बी। दोनों भाई रूट में दोनों सेम ही तो हैं, रूट ए रूट बी, तो एक ही रूट में गुणा कर दी मैंने दोनों की। यहाँ कितना आ गया ए माइनस बी। तो क्या बन गई हमारी ये ट्रिक, क्या बन गई ट्रिक हमारी 4 रूट में ए बी अपॉन ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई हो अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए भाई, जैसा कि बोर्ड पर रिजल्ट लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। क्या रिजल्ट होता है इसका 4 अंडर ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो इसी का आपको यूज करना है। अब मान लीजिए रूट ए, तो ए इक्वल टू 9/2, रूट ए कंपेयर करो उससे, रूट ए तो ए इक्वल टू 9/2, रूट बी तो बी इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है? तो रूट ए 9/2 ए और बी की वैल्यू 2, तो लगाओ इसमें 4 अंडर में दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 9/2 इंटू अपॉन में ए माइनस बी, तो 9/2 माइनस 2, बोलो ए की वैल्यू 9/2 और बी की वैल्यू 2। 2 से 2 कट गया, ये कितने आ गए 4। रूट 9 की वैल्यू कितनी है, रूट 9 की वैल्यू है 3 अपॉन ये कितना आएंगे भाई 2 2 जा 4, 9 माइनस के 4 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 4 4 3 12, 12 बट्टे 9 में 4 गए तो 5, 5 बट्टे के 2 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, कितने आ गए 24/5। यही आंसर है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 4 अंडर में ए बी, ए की वैल्यू 9/2 इंटू बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 9/2 माइनस बी की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 9 का रूट आ गया 3, 9/2 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा एलसीएम, 9 माइनस के 2 2 जा 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, 5 बट्टे के 2 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, तो 12 दूनी 24/5, इसका आंसर आ गया। ऐसे ही इसको करिए 12, क्या करेंगे 2 नहीं 4 अंडर के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई, नीतू ए कितना है 12, बी कितना है 3, तो 12 इंटू 3 और बटे में 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया 4, 12 इसका वर्गमूल कितना आ गया 36 का 6 और बटे में 12 में से 3 गए तो 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/3 आंसर आ गया इसका। करेंगे 4 0.1 इंटू 0.001 अपॉन दोनों का डिफरेंस भी है 0.1 माइनस 0.001। 4 मुझे कोई बताएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 एकम 1 दशमलव के 4 स्थान हो जाएंगे, 1 एकम 1 दशमलव के 4 स्थान, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और वर्गमूल लेंगे 4 स्थानों का तो 2 स्थान रह जाएंगे, कितना आ जाएगा 0.01 और 0.1 में से घटाएंगे 0.001 तो कितना बचेगा 0.001। 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, 0.099 इतनी तो बचेगा।
0.099। भाई इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 4 इंटू, इसमें 3 दशमलव के प्लेस हैं, इसमें 2 हैं, तो अगर 3 दशमलव के प्लेस कर लें तो कट गए, कितना आ गया ऊपर 10/99। 4 ढाई 40, 40/99 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा इसका और कर लो, कितना आएगा 4, उसके अंदर रूट के अंदर कौन आएंगे दोनों, 7 और 3, 7 इंटू 3 बटे में 7 में से 3 घटा देंगे, कितना आ गया 4 अंडरूट में 21, 21 का वर्गमूल नहीं आता पूरा पूरा तो छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में 7 में से 3 गए तो 4, 4 से कट गया 4, कितना आ गया अंडरूट में 21। ठीक है, आज के लिए इतना ही।